नमस्कार दोस्तों। तो आपके साथ आज हम अध्याय 17 पे हैं, श्रद्धा के विभाग। तो यहाँ पे जो अर्जुन है भगवान से पूछते हैं कि भगवान, जो लोग श्रद्धा के बिना, जिनकी शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपने मनमाने ढंग से आपकी जो पूजा करते हैं, वो किस प्रकार की पूजा है? वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है? तो भगवान यहाँ पे श्रद्धा के विभाग बताते हैं कि व्यक्ति के गुणों के अनुसार ही श्रद्धा के विभाग बटे हुए हैं। तो ये गुण जैसे मैंने पहले बताए थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन इनको बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये पद्म पुराण की स्टोरी है और सत्य घटना है, क्योंकि मेरे पास कल एक मैसेज आया और मेरे से सवाल किया गया कि जो द्रौपदी थी महाभारत के समय में, उनके 5 पति नहीं थे, उनके सिर्फ एक ही पति थे, वो थे युधिष्ठिर महाराज। तो मैंने बोला कि 5 थे। तो आज श्रद्धा के विभाग में वो स्टोरी मुझे याद आ गई। तो ये पद्म पुराण की घटना है, जब देवराज इंद्र थे। देवराज इंद्र को गौतम ऋषि से श्राप मिला था अहिल्या जी के कारण। तो उनका जो बल था वो क्षीण हो गया था उससे, क्योंकि उन्होंने जो है उस सहस्त्रो योनि का श्राप दिया था। तो उनसे उनका बल क्षीण हो गया था। फिर उनको एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था और एक राक्षस की उन्होंने मृत्यु करी थी, असुर की। ये 3 ऐसे कारण थे जो नीति विरुद्ध थे। तो जिसके कारण इंद्र की जो तपस्या, जो बल था, वो क्षीण हो गया। तो राजा इंद्र को, जो देवराज इंद्र हैं, उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा था। तो जब शरीर त्यागते वक्त उन्होंने 5 लोगों से ये बात कही थी कि भाई, तुम मेरे शरीर का बल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और जो पहला है तो वो वायुदेव को दिया गया, दूसरा धर्मराज को दिया गया, अश्वनी कुमारों को दिया गया और खुद थे। तो जब उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होना था पांडवों को, तो कुंती माता के 5 पुत्र हुए। वायुदेव से भीम हुए, इंद्र से अर्जुन हुए, धर्मराज से युधिष्ठिर हुए, अश्वनी कुमार से नकुल और सहदेव हुए। तो 5 में ही इंद्र थे। और जो इंद्र की पत्नी है सची देवी, वो द्रौपदी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो जब स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने जीता, क्योंकि अर्जुन जो है साक्षात इंद्र को प्रतिष्ठित कर रहे थे और इंद्र के पुत्र के रूप में ही जाने जाते हैं। तो एक्चुअल में विवाह 5 से हुआ और 5 एक ही थे, इंद्री थे। तो इस कारण अगर हम देखा भी जाए, हम पांचाली को 5 पतियों की पत्नी भी कहते हैं, लेकिन 5 में है तो वो इंद्री, क्योंकि इंद्र ही 5 में विस्तारित है। तो द्रौपदी को सती का भी वो किया गया। लेकिन जिनकी श्रद्धा बटी हुई होती है, जो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो उनके बारे में ये अध्याय स्टार्ट होता है। अब ऐसे में एक और चीज़ आती है। एक बार मैं किसी के घर था, तो सुबह का समय था। तो वो अपने लड्डू गोपाल, सभी के घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, वो अपने लड्डू गोपाल को लाए कि इनको स्नान कराना है। मैंने ठीक है, करा लो स्नान। तो उन्होंने अपना वॉश बेसिन खोला और उन्होंने स्नान कराना शुरू कर दिया। तो मैंने, ये क्या हो रहा है? तो बोलते कोई बात नहीं, बोलता हमारी तो श्रद्धा है, प्रेम है, और ठाकुर जी तो प्रेम में कहीं भी नहा लेते हैं। तो उन्होंने वो वॉश बेसिन में लाया। तो अपने अनुसार इस तरह के विधि विधान बना लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई, हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार श्रद्धा के विभाग बताता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि व्यक्ति यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है। ये तीनों 3 प्रकार की है, सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। चाहे वो भोजन खाता है, भोजन भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। अब इसको अगर हम जानने का प्रयास करें, तो जानने का प्रयास है यज्ञ। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ के अंदर परोपकार की भावना, अगर उसके अंदर किसी प्रकार के परोपकार की भावना नहीं होती और सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है, जैसे कलयुग की अगर हम बात करेंगे, कलयुग में तो नाम यज्ञ है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई बारा। और हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है कलयुग के पापों से बचने का, अन्यथा कोई नहीं। तो कलयुग में एक यही यज्ञ बताया गया है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जिस यज्ञ को करने से सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता है, वो सात्विक यज्ञ है। जिस यज्ञ को करने से जो भी कथा की जाती है या कोई भी यज्ञ किया जाता है, कोई भी भागवत की जाती है, उससे अगर किसी प्रकार का फल जुड़ा हुआ है या अपनी ख्याति जुड़ी हुई है कि मेरे को यश मिलेगा, लोगों में वाहवाही होगी, तो वो राजसी है।
और जिस यज्ञ का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ही गलत है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो रामायण काल में जो मेघनाथ था, मेघनाथ यज्ञ करता था एक माता का, और उस माता के यज्ञ से वो विश्व विजेता बन जाता। लेकिन लक्ष्मण ने और हनुमान जी ने उस यज्ञ को भस्म किया, लेकिन वो क्या था, वो तामसी यज्ञ था, उसका उद्देश्य ही गलत था। तो जिस जिस यज्ञ का उद्देश्य ही गलत है वो तामसी यज्ञ है। ऐसे ही हम भोजन की बात करें, जो सात्विक भोजन है, जो शांति प्रदान करता है भोजन, जिसमें कहते हैं कि जो ज़्यादा जलन नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ऐसा सात्विक भोजन होता है। अगर हम आज की लैंग्वेज में कहें कि जो फूड अल्कलाइन है उसको हम सतोगुणी फूड कह सकते हैं। जिस भोजन को करने से हमें चटकारे लगते हैं, या हम कहें कि वो भोजन बहुत स्पाइसेस होता है, तो वो स्पाइसी जो है वो राजसी है, क्योंकि वो जलन उत्पन्न करता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। और अगर हम तमोगुणी भोजन की तो बासा भोजन जो है, जो बनने के 3 घंटे बाद पाया जाता है, उस भोजन को तमोगुणी भोजन का नाम दे दिया जाता है। या एक दिन पुराना भोजन है, या सड़ा हुआ भोजन है, ये तमोगुणी भोजन है। ऐसी व्यक्ति की तपस्या भी यहाँ पे गीता में बताया गया कि जिस तपस्या को करने से शरीर को कष्ट पहुँचता है, अंदर हृदय में बैठे परमात्मा को कष्ट पहुँचता है, ऐसी तपस्या तमोगुणी है। तो ऐसी तपस्या ना करें। हम बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार विधि विधान है। जैसे अगर हम थाईलैंड में चलें तो बहुत सी महिलाएं कोयलों पे चढ़ती हैं, वो कहती हैं इससे आत्मा की शुद्धि हो रही है। या हम किसी इस्लामिक उसमें जाएं तो मुहर्रम का समय होता है, जिस समय वो अपने आप को मारते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं जिससे कि अल्लाह जो है खुश होगा। तो शरीर को कष्ट देने से या ऐसी किसी तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, वो तमोगुणी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी दान का बताया गया है कि जो दान है, अब कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है और चोरी करने के बाद अपना आधा धन जो है 50% गरीबों में दान कर देता है और कहता है कि भाई मैं तो दान बहुत करता हूँ, मुझे तो सरकार जेल नहीं पहुँचा सकती। क्यों नहीं पहुँचाएगी? क्यों? क्योंकि वो दान जो है गलत तरीके से दिया गया है। तो दान हमेशा पात्र देख के दिया जाता है, सही समय पर दिया जाता है, और उसका फल भी देखा जाता है कि भाई ये मैं कहाँ दे रहा हूँ। अगर रोड साइड चलते किसी नशेड़ी को आपने दान दिया और उसने शराब पी, और शराब पीने के बाद उसने गलत काम किया, तो उस गलत काम के भी उतने ही भागीदार आप भी हो, क्योंकि आपने अपना दान दिया है। तो इसलिए कहा जाता है कि दान को भी सोच समझ कर, तो दान भी किसी यश की अभिलाषा से कि भाई मेरा बहुत नाम होगा, मैं इतना दान दे रहा हूँ, तो ये अभिलाषा राजसी है, रजोगुणी है। जिस दान से रिजल्ट ही गलत आना है वो तमोगुणी है। और जो राष्ट्र कल्याण के लिए दान दिया जाता है, समाज के लिए दान दिया जाता है, उसको सतोगुणी दान कहते हैं। और ऐसे ही मन की स्थिति के बारे में भी बताया है। वाणी का भी होता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की, गुरुजनों की और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कोई तप करता है, तो वो शरीर की पवित्रता उससे होती है। ऐसी जो सत्य वचन बोलता है और मधुर मीठी वाणी बोलता है, तो वाणी की तपस्या कही जाती है। और इसी प्रकार से मन की भी, जैसे अभी हम कहें कि लॉकडाउन का पीरियड है, तो बहुत से लोग विचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचलित कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो ऐसे में अगर संतोष रखा जाए, तो ये संतोष जो है, संतोष, धैर्य, ये सारे के सारे जो हैं मन की तपस्या हैं। तो मन की प्रसन्नता के लिए भी होता है। तो इसलिए संतोष बनाए रहें, धैर्य बनाए रहें। जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर बुरे काल के बाद अच्छा होता है। तो ये मैंने बताया श्रद्धा के विभाग। तो इस तरह से हर चीज़ के अंदर व्यक्ति का लेवल है, और लेवल के कारण ही सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 विभाग बढ़ते हैं व्यक्ति के। तो इसमें एक और अगर हम देखें महाभारत काल के समय, तो जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे, बाणों की शैया पे, तो अंगराज कर्ण मिलने आते हैं और प्रणाम करते हैं। तो जब प्रणाम करते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम सुखी रहो हे कुंती पुत्र। तो कहते तुम्हें पता है कि मैं कुंती पुत्र हूँ? बोलते हाँ मुझे पता है कि तुम कुंती पुत्र हो और सूर्य के भी पुत्र हो। तो बोलते तुमने मेरे से कभी कहा क्यों नहीं? तो बोलते क्योंकि तुम गलत जगह पे खड़े हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर और अर्जुन जैसे धनुर्धर इस संसार में ना रहें। क्यों? क्योंकि तुम इतने बराबर के धनुर्धर हो कि आपस में अगर युद्ध करोगे तो एक व्यक्ति नहीं बचेगा।
तो मेरा ये कहना है कि तुम धर्म के पक्ष पे चले जाओ और पांडवों की तरफ से युद्ध करो, जिससे कि तुम्हारा जो धर्म है वो सही जगह पे लग जाएगा। तो भीष्म पितामह ने भी ये सलाह दी कि तुम एक गलत जगह पे युद्ध कर रहे हो, मतलब अधर्म के पक्ष पर। तो हर चीज़ का ये विभाग है। तो व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, जिससे कि व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ा सके। और जैसे जैसे व्यक्ति गुणों को बढ़ाता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया भी था कि व्यक्ति में जो गुण हैं वो समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। कभी वो तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की होती है, तमोगुण की। लेकिन व्यक्ति को प्रयास और इच्छा करनी चाहिए जिससे कि वो सतोगुण में बचे। क्योंकि अगर हम बात करें सतोगुण में, तो बताया है भगवत गीता में कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, देवों के उपासक होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों, राक्षसों की पूजा करते हैं। और अगर हम तमोगुणी व्यक्ति की बात करेंगे तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो एटलीस्ट अपने लेवल को बढ़ाएं। जैसे व्यक्ति के पास धन आता है तो उस तरह से वो मित्रता बढ़ाता है कि मेरे स्टेटस सिंबल्स को देखता है। तो जब हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में स्टेटस देखते हैं तो क्यों ना आध्यात्मिक जगत में भी अपना स्टेटस बढ़ाएं और अपने आप को उच्च करें धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप उच्च करेंगे, क्योंकि रॉबिन शर्मा को अगर पढ़ें तो रॉबिन शर्मा ने सुबह 5 बजे के ऊपर बुक लिखी हुई है कि 5 बजे उठें। तो कुछ तो कारण होगा कि इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स ये सुबह जल्दी उठने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास है। तो जब हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में हम इतनी ज़्यादा तपस्या कर सकते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में भी अपने लेवल को बढ़ाएं। तो ये आज का अध्याय है 17, जिसमें मैंने बताया आपको। और कल हम 18वें अध्याय पे होंगे, जो भगवत गीता का आखिरी अध्याय है, जो पूरी भगवत गीता का निचोड़ भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइक करने के लिए।